नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू कर रहा हूँ। क्या लोकसभा की तरह विधानसभाओं में भी विपक्षी नेताओं के माइक को म्यूट किया जाता है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। लोकसभा में तो हमने बार बार देखा, लेकिन विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल दिल्ली की विधानसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखी। आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के माननीय बृजेंद्र गुप्ता जी ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया था। हालांकि ये कार्रवाई उनकी विधानसभा परिसर में अंबेडकर मूर्ति के समीप किए गए प्रदर्शन से शामिल थी। लेकिन चूँकि अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष को पूरा अधिकार होता है, इसलिए उन्होंने 3 दिनों के लिए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सदन से निष्कासित किया। कल चूँकि दिल्ली विधानसभा सत्र का चौथा और अंतिम दिन था, कल आम आदमी पार्टी के सभी निलंबित विधायक सदन में आए और उन्होंने सदन की कार्रवाई में भाग लिया। नेता विपक्ष आशीष सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष रूल बुक के अनुसार खुद व पार्टी के अन्य विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक ठहराया और उन्होंने कहा कि आपने अपने अधिकारों से आगे जाके विधायकों को निलंबित करने का प्रयास किया है और ये जो कि नियमता गलत है, और इसके लिए उन्होंने रूल बुक पे पढ़कर नियम कानून भी उनको बताए। लेकिन अध्यक्ष को न मानना था और न ही उन्होंने उसको माना। इस विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मुझे लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ जी की वो उक्ति याद आ गई, जब विधानसभा में माफ़ करिए लोकसभा में हो हल्ला के दौरान उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई को मछली बाजार की संज्ञा दी थी। सांसदों को के जो क्रियाकलाप है उनको गलत बताया था। वही स्थिति कल दिल्ली विधानसभा में दिखाई दी। दिल्ली विधानसभा में कल सत्ताधारी दल के सांसदों ने विपक्षी सांसदों को नालायक, बच्चा, गुंडा, चोर, भ्रष्ट तमाम तरह की संज्ञा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं इस तरह की जो संज्ञाएं हैं वो विधानसभा या लोकसभा में ये मान्य नहीं है और ये कार्रवाई से बाहर होती हैं। आशा है ये भी बाहर होंगी। लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष उनका बचाव करते दिखे सत्ताधारी दल का, वो ये दर्शाने को काफ़ी था कि संभवतः नए नवेले विधानसभा अध्यक्ष बृजेंद्र गुप्ता, जो कि लगातार नेता प्रतिपक्ष 2 बार रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान, उनके अंदर जो टीस थी विपक्ष के दौरान, किस प्रकार वो मेज़ों पर खड़े हो जाते थे और मार्शल के सहारे वो सदन से निष्कासित कराए जाते थे, वही टीस संभवतः उनके पास है और उन्होंने उसका ही बदला लेना विपक्ष से शुरू किया है। विपक्षी
विधायक जब इस बात की जानकारी देते थे और वो जब इसका विरोध करते थे कि कृपया इस तरह की बातें न की जाए, तो उनके माइक म्यूट कर दिए थे। आखिर ये किस तरह की राय पर चल। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने उन्हें आगामी बजट के लिए दिल्ली की आम जनता से सहयोग मांगा। आज वो महिलाओं से मिलने वाली हैं अपने विधानसभा कक्ष में। उन्होंने महिला संगठनों को बुलाया है अपने पास, माफ़ करिए। इसके बाद वो व्यापारियों से मुलाकात करने वाली, और इसके बाद जो अन्य मंत्री होंगे सरकार के, वो भी किसानों और अन्य जो दिल्ली के लोग होंगे उनसे संपर्क कर उनके सुझावों को अपने आगामी बजट जो 24 से 26 मार्च के बीच सदन में रखा जाएगा उसमें शामिल करें। निश्चित तौर पर ये कदम भी मैं कहूँ कि वो मुझे याद दिलाता है आम आदमी पार्टी के पहले कार्यकाल का दौरान, जिस दौरान अरविंद केजरीवाल ये घोषणा करते थे कि वो जो भी योजनाएं बनाएंगे आम जनता से पूछकर बनाएंगे, और इसको लेकर सदन में या मोहल्लों में बैठकें भी होंगी, और संभवतः उन्होंने ऐसी बैठकें की भी, लेकिन बाद में ये सिलसिला ख़त्म। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार, रेखा सरकार, आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही? कल इस बात का भी वो देखा गया कि सदन में सीओजी की रिपोर्ट जो कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर रखी गई थी, उस पर भी बहस हुई, और नेता विपक्ष आतिशी ने इसको लेकर तंज भी कसा कि वो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकारें अपने शासित प्रदेशों में 15-15 साल, 30-30 साल, 3-3 बार कार्यकाल के दौरान कभी भी सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रख पाई, वो दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट को लेकर बहुत ही उस पर आशान्वित हैं और बहुत ही इस पर भरोसा करती हैं। उन्होंने उदाहरण से समझाया कि जब आयुष्मान में घोटाले की खबर को जिस ऑडिटर ने, सीएजी के ऑडिटर ने बनाया, तो उनका तबादला कर दिया गया था। और जब द्वारका एक्सप्रेस वे में सीएजी के रिपोर्ट से ये पता लगा कि 19 करोड़ प्रति किलोमीटर से बनने वाली सड़क 250 करोड़ में बनी है, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने उस सीएजी रिपोर्ट को मानने से इनकार किया। यानी कि वो चुप एंड पियो। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि कई बार आतिशी के इस पक्ष को रखने के दौरान भी विधानसभा का माइक म्यूट कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्रालय जिन पर था, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी जब बोल रहे थे तो उनके धारदार तर्कों से भारतीय जनता पार्टी बहुत असहज महसूस कर रही थी। अध्यक्ष ने तुरंत ही टोका टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने घंटी बजाई, और घंटी बजते ही गोपाल राय ने अपना संबोधन रोक दिया। तुरंत अध्यक्ष तो मान लो इसी मौके के तलाश में थे। उन्होंने इसके बाद अन्य वक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को बुला लिया। यानी कि दर्शाने को काफ़ी है
कि लोकसभा ही नहीं, विधानसभाओं में भी माइक म्यूट होते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो भी कहीं न कहीं लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशैली से प्रेरणा लेते हैं, जैसा कि मैंने कल की विधानसभा में देखा। वैसे मैं जो नई सरकार आई है, मैं इस पक्ष में हूँ कि उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है, वैसे तो उनको अभी नई सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे और पहली कैबिनेट में ही ये बात पास होगी, तो उसको लेकर अगर आम आदमी पार्टी घेर रही है तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम ही सत्ताधारी दल की योजनाओं की विशद व्याख्या और उनको गलत कर्मों से या जनता की से झूठ बोलने को लेकर टोकना ही है। आखिर आम आदमी पार्टी क्या गलत कर रही है? लेकिन तब भी मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि नई सरकार जो चुन के आई है, 27 साल बाद सत्ता में लौट कर आई है, अगर वो इसी प्रकार सबसे पहले तो वो विपक्ष को मान देना शुरू करें, क्योंकि उनको भी लंबी समय तक विपक्ष में रहने का अनुभव है, और वो जनता से किए वादों की सिर्फ घोषणा न करें, बल्कि उसे ज़मीन पर उतार कर दिखाएं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कई बार सदन में कहा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे।